जय हिंद बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के लिए प्रश्नावली 7.1 का सवाल तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल तीनों को क्या करते हैं देखते हैं। इससे पहले के जितने भी प्रश्नावली है और प्रश्नावली 7.1 का सवाल पहला और सवाल दूसरा का वीडियो पीछे अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को क्या कीजिए, एक बार अवश्य देख लीजिए। चलिए सवाल तीसरा देखते हैं। सवाल तीसरा क्या बोला है, बोला सबिता और रीता क्रमशः 2 घंटे में 18 किलोमीटर और 3 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रीता की चाल से अनुपात निकालिए। सबिता की चाल से रीता की चाल का क्या निकालिए, अनुपात निकालिए। सर यहाँ पे देखिए दो लड़की है, दो क्या है सर, लड़की है। एक लड़की का नाम सबिता है, एक लड़की का नाम क्या है, सबिता, और दूसरी लड़की का नाम है रीता। दूसरी लड़की का नाम क्या है सर, रीता। बोला है इन सबिता और रीता क्रमशः 2 घंटे में 18 किलोमीटर। ये जो सबिता है वो जाती है 2 घंटे में। 2 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है, ये 2 घंटे में जाती है 11 किलोमीटर है। और रीता के बारे में बोला गया है कि जो रीता है वो 3 घंटे में, कितने घंटे में, 3 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है, 3 घंटे में जाती है 12 किलोमीटर। तो बोला है सबिता की चाल का रीता की चाल से अनुपात निकालिए। सबिता की चाल का रीता की चाल से क्या निकालिए, अनुपात निकालिए। देखिए सर, सबिता है वो 2 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है, 18 किलोमीटर। रीता है 3 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है, 12 किलोमीटर। ये सवाल में बोला है सबिता और रीता क्रमशः का मतलब होता है सर लगातार। क्रमशः का मतलब क्या होता है, लगातार। सबसे पहले सबिता बोला है तो 2 घंटे 18 किलोमीटर सबिता का होगा, और बाद में रीता बोला है तो 3 घंटे में 12 किलोमीटर किसका होगा, रीता का। तो बोला सबिता और रीता क्रमशः 2 घंटे में 18 किलोमीटर और 3 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो सबिता की चाल और रीता की चाल का अनुपात निकालिए। सबिता की चाल और रीता की चाल का क्या करना है, अनुपात निकालना है। सबिता का बोला सबिता 2 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है, 18 किलोमीटर है। आप क्या बता सकते हो चाल क्या होता है, चाल है आप बचपन में पढ़े होंगे, आप क्लास 5 में पढ़े होंगे चाल का फॉर्मूला। अगर हम सबिता की चाल बोले तो चाल क्या होता है सर, चाल होता है दूरी बटा समय। क्लास 5 में आप इस चीज़ को पढ़ के आए हैं। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। सबिता के लिए देखिए सर, सबिता दूरी कितना जा रही है, सबिता दूरी जा रही है 18 किलोमीटर, और सबिता समय कितना ले रही है, 18 किलोमीटर जाने में कितना, 2। काट दीजिएगा तो कितना घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। सर 2 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है, 9 किलोमीटर। यही तो चाल होता है। 1 घंटे में तय की गई दूरी ही क्या होता है, चाल होता है। अगर हम रीता की चाल निकालें, रीता की क्या निकालें, चाल निकालें, तो चाल क्या होता है, चाल होता है दूरी बटा समय। सर ये चाल का फॉर्मूला है, चाल निकालने का फॉर्मूला है। चाल जो होता है वो होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना लेती है, दूरी ये 12 किलोमीटर लेती है, इसका समय कितना लेती है, 12 किलोमीटर जाने में 3 घंटा। इसको कीजिएगा तो कितना आएगा, 4। ये क्या, 4। सबिता का चाल कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और रीता का चाल कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और अनुपात बोले तो अनुपात बट्टा, और 9 और 4 का अनुपात कितना होगा, 9:4। ये इस तरीके से होगा है। लेकिन अब इसको इस तरीके से बना, ये तो इस तरीके से है, पर आप बनाओगे कैसे वो देखो है बनाना कैसे, इस तरह यहाँ पे क्या कीजिए, गौर से देखिए। तीसरा नंबर है, क्या बोला है, बोला सबिता 2 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। आपको क्या लिखना है, सबिता 2 घंटे में, सबिता 2 घंटे में 18 किलोमीटर, 18 किमी जाती है। सबिता 2 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है, 18 किलोमीटर है। इसीलिए आपको क्या लिखना है, सबिता का चाल, सबिता का चाल, सबिता का चाल। और चाल बराबर क्या होता है, यहाँ चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। इसीलिए लिखोगे सबिता का चाल, सबिता का चाल। दूरी कितना जा रही है, दूरी 18 किलोमीटर जा रही है, तो 18 ऊपर, समय कितना ले रही है 18 किलोमीटर जाने में, 2 घंटे। तो 2 क्या नीचे, और इसको काटोगे तो 2 एका 2, 2 9 18, ये कितना आएगा, 9। यहाँ पे इसको फिर से लिखिएगा, सबिता
का चाल, सविता का चाल 9 किलोमीटर है, और चाल हमेशा किलोमीटर प्रति क्या होता है सर, घंटा। चाल का मतलब होता है कि 1 घंटा में वो कितना दूरी जाएगा, 1 घंटा में कितना किलोमीटर क्या करेगा, जाएगा। सर बहुत आसान है, 2 घंटा में 18 किलोमीटर जा रहा है, 2 घंटे मतलब 2 घंटा में कितना किलोमीटर जा रही है, 18 किलोमीटर। तो स्वाभाविक बात है 1 घंटा में 9 किलोमीटर जाएगी, 1 घंटा में 9 किलोमीटर गई, दूसरे घंटे में भी 9 किलोमीटर गई, 9 9 मिलकर कितना हो गया, 18 किलोमीटर है। तो हम निकाल लिया सविता का चाल, हमने क्या क्या निकाल लिया है। अब फिर बोला है कि रीता 3 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है, तो यहाँ पे लिखिएगा रीता 3 घंटे में 12 किमी, 3 घंटे में 12 किमी जाती है। 3 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है, 12 किमी। इसलिए लिखोगे रीता की चाल, रीता का चाल। फिर से चल वही होगा, चाल क्या बोला है, चाल होता है दूरी बटा समय। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना लेती है, जाने में 12 किलोमीटर का लेती है, तो 12 ऊपर रखोगे। 12 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लेती है, 3 घंटा, तो 3 नीचे रखोगे, 3 एक 3 3 चौके 12, तो इसीलिए लिखोगे रीता का चाल, रीता का चाल। रीता का चाल कितना हुआ, 4, और चाल हमेशा होता है किलोमीटर प्रति घंटा में, याद रखिएगा। चाल हमेशा किस में होता है, चाल हमेशा होता है किलोमीटर प्रति घंटा में है। हमने क्या किया, हमने सविता का चाल निकाल लिया, हमने क्या किया, रीता का चाल निकाल लिया है। सवाल बोला सविता की चाल का रीता की चाल से अनुपात है, बोला है सविता की चाल, तो ऊपर रखोगे सविता की चाल, ऊपर क्या रखोगे, सविता की चाल। अनुपात निकालना रीता की चाल से, तो रीता की चाल, सविता का चाल का अनुपात निकालना है रीता की चाल से, तो ऊपर रखें सविता का चाल और नीचे क्या रखें, रीता का चाल। सविता का चाल कितना है, 9, तो ऊपर क्या रखोगे 9, और रीता का चाल कितना है 4, तो नीचे क्या रखोगे 4। 9 और 4 क्या कटेगा, नहीं, जब नहीं कटेगा तो इसको 9:4 सिंपल से क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, और यही सिंपल सा क्या होगा, आंसर। कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा है, सर बहुत आसान है। क्या है, 2 लड़की के बारे में बोला गया, एक सविता है और एक रीता है। सविता के बारे में बोला गया कि सविता 2 घंटे में जाती है 18 किलोमीटर, तो स्वाभाविक बात है 1 घंटे में 9 किलोमीटर जाएगी। रीता के बारे में बोला गया कि रीता 3 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है, तो स्वाभाविक बात है जब 3 घंटे में 12 किलोमीटर जाएगी तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगी है। 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, चाल कहलाता है, या फिर 1 सेकेंड में, अगर मीटर में होगा तो मीटर सेकेंड होता है, कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं है। सविता 2 घंटे में कितना जाती है, 18 किलोमीटर, तो सविता की चाल, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी सविता जाती कितना है, 18, तो 18 ऊपर के समय, 18 किलोमीटर जाने में कितना समय लेती है, 2, तो 2 क्या रखे नीचे काट दिया, 2 का 2 दोनों 18, तो सविता का चाल कितना हो, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। रीता क्या करती है, रीता 3 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है, तो रीता का चाल, जब रीता का चाल निकालोगे तो चाल इसका भी होगा दूरी बटा समय। दूरी कितना जा रही है, 12 किलोमीटर, तो 12 ऊपर, इस 12 किलोमीटर जाने में कितना समय ले रही है, 3 घंटा, तो 3 घंटा के नीचे काट दोगे तो 4 किलोमीटर। इसलिए रीता का चाल होगा, रीता का चाल क्या होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल बोला है कि सविता की चाल का रीता की चाल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब सविता की चाल का रीता से, तो सबसे पहले कौन है, सविता, तो सविता की चाल के ऊपर रखोगे, पीछे कौन आया है, रीता, तो रीता की चाल को क्या रखोगे, नीचे। सविता का चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 9 ऊपर, रीता का चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 नीचे। ये कटेगा तो काटना है, नहीं कटेगा तो 9 को इस तरीके से बटा हटा के अनुपात लिखा जाता है, नीचे वाला क्या लिखा जाता है, चाल लिखा जाता है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा है। हम इसको क्या करें, मिटा रहे हैं। सवाल हम आगे की तरफ आते हैं, सवाल आगे देखिए, सवाल चौथा देखिए। सवाल चौथा बोला है कि निम्न का अनुपात ज्ञात करें। निम्न का क्या कीजिए सर, अनुपात ज्ञात कीजिए। अब को सिंपल सा अनुपात ही निकालना है। बोला 2 दर्जन का 36 से, अगर चौथा का हम पहला बोले तो चौथा का पहला बोला है, बोला 2 दर्जन, 2 दर्जन का 36 से, 2 दर्जन का अनुपात किससे निकालना है सर, 36 से। ये ए नंबर है, चौथा का कौन सा नंबर है, ए नंबर है। अगर इसका बी नंबर बोले तो 20 मीटर, 20 मीटर का 30 सेमी से, 20 मीटर का 3 सेमी से। और सी नंबर अगर बोले, अगर यहाँ पे सी नंबर बोले तो बोला 2 घंटा का, 2 घंटा का 40 मिनट से, 40 मिनट से।
और डी नंबर इसका है वो बोला है 351 का 9 से, 351 का क्या सर 9 से बोला है अनुपात निकालो। क्या निकालो? अनुपात निकालो। अब आपके लिए एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। अब बोलिएगा कौन सा बात? सर अनुपात हमेशा समान इकाई में ही लिया जाता है। समान इकाई का मतलब है कि जब दोनों का मात्रक बराबर होता है तभी एक अनुपात क्या किया जाता है? लिया जाता है। अगर दोनों का मात्रक बराबर ना हो तो आपको पहले दोनों के मात्रक को क्या करना पड़ेगा? समान मात्रक में क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। क्या हम क्या बोले? नहीं समझ आया। देखिए पहला बोला 2 दर्जन का 36 से, यहाँ सर यहाँ पे 2 दर्जन बोला है और यहाँ बोला 36। क्या 2 दर्जन और 36 में कोई समानता है? नहीं। अगर यहाँ भी 2 दर्जन का 36 दर्जन से होता तो 2 ऊपर लिखते 36 नीचे लिखते, काट देते, वही आंसर होता। या तो यहाँ 2 लिखता 2 का 36 से, तो 2 ऊपर लिखते 36 नीचे लिखते, कटेगा तो काट देते और अनुपात में लिख देते। मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ दर्जन है तो इसके साथ भी दर्जन होना चाहिए है। अगर इसके साथ दर्जन नहीं है तो इसके साथ भी दर्जन नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? पहले इनको समान मात्रक में क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। आपको क्या पता है 2 दर्जन का 36 से? क्या आप 2 दर्जन में कितना होता पता है? आपको पता होगा कि 1 दर्जन बराबर है। अरे कभी 1 दर्जन केला खरीदे हो? अब बोलोगे बिल्कुल खरीदे सर, 1 दर्जन में 12 होता है। जब आप 1 दर्जन केला खरीदिएगा या फिर 1 दर्जन अंडा खरीदिएगा, फिर 1 दर्जन कुछ भी खरीदिएगा, वैसा चीज़ जो दर्जन में मिलता है तो हमेशा वो 1 दर्जन में कितना देगा? 12 देगा। जब 1 दर्जन में 12 होगा तो हम आराम से बता सकते हैं कि 2 दर्जन में क्या होगा। अरे सर 1 दर्जन बराबर 12 होता है तो 2 दर्जन बराबर 24 होता है। 2 दर्जन बराबर क्या होगा? 24। ये कहने का मतलब सीधा ये 2 दर्जन बोल के आपको कंफ्यूज कर रहा है। ये 2 दर्जन वो 24 बोलना चाह रहा है। क्या बोलना चाह रहा है? 24 बोलना चाह रहा है। अब सीधा अनुपात निकालना है तो अनुपात यहाँ लिखिए। 2 दर्जन का 36 से मतलब किसका सर? 2 दर्जन कुछ भी नहीं है, 24 है। 24 का अनुपात किससे निकालना है? 36 से। तो नीचे क्या लिखोगे? 36। 12 का पढ़ा तो जानते हो, 12 दूना 24, 12 तिया 36। यहाँ से क्या आया? 2/3 और इसी को लिखा जाता है 2:3। और ये सिंपल सा क्या होता है? आंसर होता है। नहीं समझ आया? अरे नहीं समझ आया? यहाँ देखो, यहाँ बोला 20 मीटर का 30 सेमी से, 20 मीटर का 30 सेमी से हम बोले कि सर अनुपात में हमेशा एक ही इकाई होता है। अगर यहाँ मीटर बोला जा रहा है तो यहाँ भी मीटर होना चाहिए। अगर यहाँ सेंटीमीटर बोला जा रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए या तो सेंटीमीटर को कहाँ बदल दीजिए? मीटर में बदल दीजिए। है तो अब बोलिएगा कि आपको पता होगा, क्या पता होगा कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। क्या आपको पता नहीं है? जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 20 मीटर में कितना होगा? 20 मीटर में कितना होगा? सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 20 मीटर में तो क्या ये 20 गुना 100 नहीं होगा? अरे सर 1 मीटर में 100, 1 को 20 कहाँ किए आप? इसका 20 गुना किए। 1 को 20 मिलाने में 20 गुना किए। जब इधर आप 20 गुना किए तो उधर भी आपको 20 गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब 100 को आपको 20 से गुना करना पड़ेगा तो ये आएगा। नहीं पता तो सिंपल सा ये बात आप जानते होंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। आप ये भी बात क्या करते होंगे? जानते होंगे। गुना कीजिए, 2 एका 2, 1 जीरो और 2 जीरो, कितना जीरो? 3 जीरो है। ये कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा है, ये 200 मीटर कुछ भी नहीं बोलना चाहता। ये 200 मीटर क्या है सर? 2000 सेंटीमीटर है। 2000 सेंटीमीटर, 200 मीटर बोलो या 2000 सेंटीमीटर बोलो, ये 2000 सेंटीमीटर का बोला है 30 सेंटीमीटर से। 2000 सेंटीमीटर का क्या बोला है सर? 30 सेंटीमीटर से। अब आपको क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। सर देखिए हमने 20 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया तो 2000 सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ भी क्या है? 30 सेंटीमीटर। अनुपात निकालना तो सिंपल सा बात है, अनुपात में ये क्या होगा? जो आगे बोला जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है और जो पीछे बोला जाता है उसको कहाँ लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है। ये और ये क्या होगा? कट जाएगा। कटेगा तो और कटेगा नहीं, ऊपर से क्या हुआ सर? ऊपर से आया 200 और नीचे क्या आया सर? 3, और इसी को बोला जाता है 200/3
और ये सिंपल सा इस सवाल का क्या, ये सवाल दूसरा तक समझ आया होगा, नहीं समझ आया हम इसको मिटा रहे हैं, हम इसको क्या करें मिटा रहे हैं। सवाल तीसरा और सवाल चौथा भी देखिए है, कोई बात नहीं, हम इसको क्या करें इस तरीके से मिटा दे रहे हैं है। सवाल तीसरा देखिए, सवाल तीसरा क्या बोला है सर, सवाल तीसरा बोला है 2 घंटा का 40 मिनट से, 2 घंटा का 40 मिनट से। अब सर फिर देखिए यहाँ 2 बोला है, फिर घंटा बोला है, यहाँ 40 बोला है, फिर मिनट बोला है, एक जगह घंटा बोल रहा है, दूसरी जगह मिनट बोल रहा है। तो हम क्या बोले, अनुपात में जब भी बदला जाता है हमेशा उसका इकाई बराबर होना चाहिए। या तो यहाँ घंटा है तो यहाँ अगर घंटा है तो यहाँ भी घंटा होना चाहिए, नहीं तो अगर यहाँ मिनट है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, मिनट होना चाहिए है। हाँ, अब बात रहा कि किसको बदलिएगा, अब जिसको सुविधा होगा उसी को बदले। घंटा को मिनट में बदलना क्या है, आसान होता है। क्या सर कि 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। ये सभी जानकारी आपके जुबान पे होना चाहिए। जब 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है तो 2 घंटा बराबर कितना मिनट होगा, 2 घंटा बराबर 120 मिनट होगा। अरे जब 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 2 घंटे में 120 मिनट नहीं होगा, होगा। ये दो घंटा नहीं बोलना चाह रहा है सर, ये बोलना चाह रहा है 120 मिनट, 120 मिनट का 40 मिनट से, 120 मिनट का किस मिनट से, 40 मिनट से है। ये सवाल ये है सर, ये दो घंटा आपको कंफ्यूज करने दे रहा है। अनुपात निकालना है आपको, सिंपल सा अनुपात निकालना है 120 मिनट का 40 मिनट से। सर यहाँ भी देखिए 120 के साथ मिनट पे, यहाँ भी 120 के साथ 40 के साथ क्या मिनट है। अब अनुपात आसानी से निकलेगा, तो 120 है तो 120 को ऊपर रखिएगा, 40 है तो 40 को क्या रखिएगा नीचे, ये जीरो और ये जीरो क्या होगा, कट जाएगा, 4 एक 4, 4 तिया 12, ऊपर से क्या होगा 3 और नीचे से क्या होगा 1, और ये सिंपल सा अनुपात होगा 3:1, और ये सिंपल सा क्या होगा आंसर। इसका डी नंबर बोला था, डी नंबर बहुत आसान था सर, डी नंबर बोला था 351 का 9 से, 351 का 9 से, 351 का किससे सर, 9 से। देखिए बिल्कुल आसान है, कोई मात्रक नहीं है, 351 यहाँ 9 है, दोनों आपस में बराबर है। तो अनुपात निकालना तो सिंपल सा 351 को ऊपर रखिएगा और 9 को क्या रखिएगा, नीचे रखिएगा है। अब क्या 351 और 9 कटेगा, 5 3 8 1 9, बिल्कुल 9 से कटने वाला है, तो 9 1 9, 9 9 8 9 27, 9 कितना सर 27, 9 27, 8 हुआ 9 9 81, ऊपर से क्या आया सर, ऊपर से 38 आया, नीचे से क्या आया 1 आया, यही होगा आपका 38:1। और ये सिंपल सा अनुपात में क्या हुआ, बदल गया। इस तरीके से आपको इन सवालों को अनुपात में क्या था, बदलना था। अनुपात में बदलने का मतलब है कि इकाई मात्रक हमेशा सेम होना चाहिए, आपको मात्रक भी बदलना आना चाहिए। अगर मात्रक बदलना नहीं जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। सर ये 2 घंटा का 40 मिनट से दिया हुआ था, यहाँ घंटा दिया हुआ था, यहाँ मिनट दिया हुआ था, तो आपका पहला कर्तव्य है या तो घंटा को मिनट में बदल दीजिए या तो मिनट को घंटा में बदल दीजिए है। 2 घंटा क्या सर, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटा में 120 मिनट होता है। तो सवाल ये ना देख के सवाल ये दिया हुआ है, आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आपकी नॉलेज, आपका नॉलेज चेक करने के लिए बोला है। तो 120 मिनट का 40 मिनट से, तो 120 है तो ऊपर रखिए, 40 है तो नीचे रखिए, अनुपात यही होता है। कटेगा तो काट दीजिए, आएगा 3/1, और इसी को अनुपात में लिखा जाता है 3:1 है। चलिए ये बिल समझ आया होगा है, बिल्कुल आप इस खूबसूरत तरीके से क्या करते जाइए, नोट्स उतारते जाइए। हम जब हटते हैं तो उस समय वीडियो को रोक लीजिए या क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि कॉपी और पेन लेके बैठे हुए तो साथ साथ क्या करो, लिखते भी जाओ। चलो सवाल 5वां देखते हैं। सवाल पाँचवा भी कुछ जो इस तरीके से है। जो सवाल 5वां आपका दिमाग को थोड़ा सा खोलेगा, स्वाभाविक बात है सर, नहीं खोले दिमाग तो वो फिर पढ़ाई किस काम का है। जब अगर वही सवाल सबसे अच्छा है जो सवाल आपको तकलीफ देता है, अगर हर एक सवाल आपको आसान लगे तो फिर आपके पढ़ने का कोई वजूद नहीं है। सवाल 5वां देखो क्या बोला है, बोला रेखा की वार्षिक आय 1,20,000 है। रेखा की वार्षिक आय क्या है सर, 1,20,000, और रीना का मासिक आय 12,000 है। रीना का मासिक आय क्या है, 12,000 है। यदि दोनों का मासिक व्यय 5,000 है तो रेखा की वार्षिक बचत और रीना की वार्षिक बचत से अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल काफ़ी लॉजिकल है, नहीं समझ आएगा तो ऐसा समझना आपको बहुत क्या है, जरूरी है। क्या बोला है, रेखा का वार्षिक आय, रेखा का क्या सर, वार्षिक आय दिया हुआ है 1,20,000। तो यहाँ पे लिखो रेखा का वार्षिक
रेखा का वार्षिक आय। रेखा का वार्षिक आय, रेखा का वार्षिक आय का मतलब, रेखा का वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है सर एक साल में। वार्षिक का मतलब क्या सर, एक साल में। वो जो रेखा है वो एक साल में 1,20,000 रुपया कमाती है। एक साल में कितना कमाती है, 1,20,000 रुपया। रेखा का वार्षिक आय कितना सर, 1,20,000। 1,20,000 इसका वार्षिक आय है। वार्षिक का मतलब होता है सर एक साल में। वार्षिक का मतलब क्या होता है, एक साल में है। फिर बोला है रीना का मासिक आय, लेकिन अगला जो लड़की के बारे में बोला है वो बोला है रीना, और रीना का वार्षिक ना देके रीना का मासिक आय दिया हुआ है। रीना का कौन सा आय दिया हुआ है, रीना का मासिक आय दिया हुआ है। सर मासिक का मतलब होता है एक महीने में। मासिक का कितना, मासिक का मतलब क्या होता है, एक महीने में। और एक महीने में ये कमाती है वो है 12,000। एक महीने में कितना कमाती है, 12,000। देखिए सर सवाल आपको कितना कंफ्यूज कर रहा है। रेखा का वार्षिक आय दे दिया है और बोला रीना का मासिक आय दे दिया है। एक का दिया है एक साल में कितना कमाती है, और दूसरे के बारे में बोला कि एक महीने में कितना कमाती है। सर ये रेखा एक साल में, वार्षिक का मतलब एक साल में 1,20,000 कमाती है, और रीना सिर्फ एक महीने में, मासिक का मतलब होता है एक महीना, एक महीने में 12,000 कमाती है। एक महीने में कितना कमाती है, 12,000 कमाती है। तो सर यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा रीना, रीना का वार्षिक आय। रीना का कौन सा आय सर, वार्षिक आय। आप रीना का वार्षिक आय क्यों निकालिएगा, क्योंकि रेखा का भी क्या दिया हुआ, वार्षिक आय दिया हुआ है। रीना का मासिक आय दे दिया था, कोई बात नहीं, हम रीना के मासिक आय से रीना का वार्षिक आय निकाल सकते हैं। अगर एक महीने में ये 12,000 कमाती है, एक महीने में 12,000 कमाती है सर। अगर एक साल का निकालना है तो एक साल में 12 महीना होता है, तो एक महीने में 12 कमाती है और एक साल में 12 महीना होता है। मतलब इस 12 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 12 को 12 से गुना करोगे तो 144 है सर। 12 को 12 से गुना क्या करोगे, 144। 144 पे कितना जीरो बैठेगा, 3 जीरो है। और ये सिंपल सा इसका कितना होगा, इसका वार्षिक आय होगा। रीना जब एक महीने में 12,000 कमाती है तो रीना एक साल में 1,44,000 कमाएगी है। अरे सर सिंपल सा है। कोई आदमी है वो एक महीना में 5,000 कमाता है। एक महीने में कितना कमाता है, 5,000। हम बोलेंगे बाबू बताओ एक वर्ष में कितना कमाएगा, तो सर एक महीना में 5,000 कमाता है, एक साल में 12 महीना होता है, तो 12×5 = 60,000 कमाएगा है। मतलब क्या, एक महीने का इनकम और वर्ष में निकालना, तो एक महीने में 12 महीना होता है, तो 12 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, तो एक साल का निकल जाएगा है। यहाँ तो बहुत आसान था। फिर बोला है कि यदि दोनों मासिक व्यय 5,000 है, दोनों का मासिक व्यय कितना है सर, 5,000 है, तो रेखा का वार्षिक बचत और रीना का वार्षिक बचत बताना है। सर रेखा कमाती है 1,20,000 और रीना एक साल का कमाती है 1,44,000। बोला दोनों का मासिक व्यय है, मासिक व्यय मतलब रेखा का मासिक व्यय बोलोगे तो रेखा का मासिक, रेखा का मासिक व्यय, व्यय का मतलब होता है सर कि रेखा एक महीने में कितना खर्च करती है। अब सर जितना कमाती है उतना रख ले रहेगी क्या है। जो लोग, हर कोई जितना कमाता है उसका कुछ ना कुछ भाग क्या करता है सर, खर्च करता है। तो सवाल बोला है कि दोनों का मासिक व्यय 5,000 है, दोनों का मासिक खर्चा कितना, व्यय, व्यय बोल दिया, यही आपको कंफ्यूज करेगा। यही बोल देता है कि दोनों का महीने का खर्चा 5,000 है, तो आप समझ जाते हैं। बोला रेखा का मासिक व्यय मतलब रेखा का महीने का खर्चा कितना है सर, रेखा का महीने का खर्चा है 5,000। सर ये तो रेखा का महीने का खर्चा है, लेकिन ये तो एक महीने का खर्चा है, लेकिन रेखा का वार्षिक खर्चा निकाल सकते हो। रेखा का कौन सा खर्चा, रेखा का आपको यहाँ पे वार्षिक खर्चा निकालना पड़ेगा। सर महीने में जब 5,000 खर्च करती है, महीने में कितना खर्च करती है, 5,000 खर्च करती है, एक साल में 12 महीना होता है, मतलब साल का कितना खर्च करेगी, 60,000। साल का कितना खर्च करेगी सर, 60,000। जब महीने में 5,000 खर्च करती है तो साल का कितना खर्च करेगी, 60,000 है। अब देखिए सर बचत, आपको पता है बचत क्या होता है,
क्या आपको पता है बचत क्या होता है? सर बचत क्या होता है? बचत आय, बचत कैसे निकाला जाता है? बचत निकाला जाता है कुल आय में घटा दिया जाता है कुल खर्च को। बचत क्या निकाला जाता है? कुल आय में कुल खर्च को क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। जैसे एक सेठाराम, मान लो एक व्यापारी है, एक इंसान है सेठाराम। क्या सर? सेठाराम वो एक महीना में कमाया 10,000। एक महीने में कितना कमाया सर? 10,000। लेकिन उसी महीना में अपनी ज़रूरत के अनुसार वो खर्च कर दिया 2,000। कम में बता रहे हैं, खर्च कर दिया 2,000। तो बोलेंगे कि सर उसका बचत कितना हुआ, एक महीने में कितना रुपया बचा लिया? तो सर जब 10,000 कमाया, 2,000 खर्च कर दिया, तो स्वाभाविक बात है वो 8,000 बचा दिया। 8,000 बचा दिया सर। बचत कैसे निकला सर? बचत का फॉर्मूला तो महीने में जितना कमाया उसमें से जितना खर्च किया उसको घटा दो। जितना कमाया मतलब ये आय था, ये महीने में कितना था? आय था। उस आदमी का आय था 10,000, 10,000 में खर्च कर दिया 2,000, तो बचत होगा 10,000 में 2,000 घटा दोगे तो 8,000। तो वही बोले कि रेखा का जो बचत होगा, रेखा जो वार्षिक बचत, रेखा का कौन सा बचत सर? रेखा का वार्षिक बचत। यहाँ कौन सा बचत है? वार्षिक बचत। तो रेखा का वार्षिक बचत था, वो कुल आय में कुल खर्च को क्या करो? घटा दो। अब देखो रेखा का कुल आय है कितना? रेखा का वार्षिक आय कितना सर? 1,20,000। 1,00,000 कितना सर? 20,000। और रेखा का जो वार्षिक खर्च है, एक कितना खर्च करती है? वो करती है 60,000। कितना हजार? 60,000। सर 1,20,000 में 60,000 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 60,000। कितना बचेगा सर? 60,000। मतलब जो रेखा है वो एक साल में 60,000 रुपया क्या कर लेती है? बचा लेती है। रेखा एक साल में कितना रुपया बचा लेती है सर? रेखा एक साल में कितना बचा लेती है? 60,000 क्या करती है? बचा लेती है। ये तो रेखा का निकला है। रेखा का जिस तरीके से आपने निकालने में कष्ट किया, उसी तरह आपको रीना का भी क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो रीना का भी जो मासिक व्यय है वो 5,000 है। तो आप यहाँ पे लिखोगे रीना का मासिक व्यय। रीना का कौन सा सर? मासिक व्यय। रीना एक महीने में कितना खर्च करती है? रीना भी एक महीने में कितना खर्च करती है? 5,000 रुपया खर्च करती है। रीना भी एक महीने में कितना खर्च करती है? 5,000 रुपया खर्च करती है। तो रीना का वार्षिक व्यय यहाँ से निकाल दोगे। ये मासिक है, मासिक का मतलब एक महीने में, वार्षिक का मतलब होता है एक साल में। और रीना जो एक साल में खर्च करेगी, ये भी कितना खर्च करेगी? 60,000। कितना हजार? 60,000। लेकिन सर रीना कमाती कितनी थी? रीना का जो वार्षिक आय था वो कितना कमाती थी? वो 1,44,000 कमाती थी। तो रीना का वार्षिक बचत यहाँ से निकालना पड़ेगा। रीना का वार्षिक बचत। ये वार्षिक बचत कैसे निकलता है सर? वार्षिक बचत निकालने के लिए कुल आय में कुल खर्च को क्या कर देना होता है? घटा देना होता है। आय कमाई कितना? वो कमाई है कितना? रीना एक साल में कमाई है 1,44,000। 1,00,000 कितना? 44,000। खर्च कितना कर दी? वो खर्च कर दी 60,000। 1,44,000 कमाई और 60,000 क्या की? खर्च कर दी है। अब बचेगा कितना? उसके पास बचा कितना? बचत उसका कितना हुआ? तो अगर बचत की बात करें तो घटा दोगे 1,44,000 में 60,000 को क्या करोगे? घटा दोगे तो कितना बचेगा? यहाँ 60 बचा था, उसमें से यहाँ पे देखिए कैसे घटाओगे। यहाँ पे लिखो 1,4,4,1,2,3। इसमें से 1,2,3,0,6 को क्या करो? घटा दो। 0,0,0,4 8 8 से कितना? 14 है। मतलब जो बचा कितना? वो बचा 84 पे कितना? 0,30। मतलब कि जो रीना का जो साल का बचत है वो 84,000, और रेखा का जो साल का बचत है वो है कितना? 60,000 है। लेकिन बोला है कि इनके बचत का अनुपात बताओ। किसका अनुपात? बचत का अनुपात है। इसी सब बचत का अनुपात पूछा था, इसीलिए हमने क्या निकाला? बचत। तो आपको सिंपल सा लिखना है बचत का अनुपात। बचत का अनुपात। कि बचत का अनुपात क्या होगा सर? ऊपर शुरू में बोला है रीना, रेखा, तो ऊपर लिखोगे रेखा का बचत। रेखा का कौन सा सर? रेखा का वार्षिक बचत बटा रीना का वार्षिक बचत। रेखा का वार्षिक बचत बटा रीना का क्या सर? वार्षिक बचत। रेखा कितना बचाती है? रेखा बचाती है 60,000।
तो ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे 60,000 है। और रीना, रीना कितना बचाते हैं, रीना बचाते हैं 84 पे 3 जीरो, तो इसका जीरो, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो क्या होगा, कटेगा। 12 ना, ऊपर 60 नीचे क्या 84, इसको काटना है 12 पचे 60, 12 से, हाँ 12 से कटेगा कितना, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84, ऊपर से आया 5 और नीचे से आया 7, और इसी को कहा जाता है 5:7। और ये सिंपल सा क्या होगा सर, आंसर। इतना करना पड़ेगा आपको, है इस सवाल को बनाने के लिए इतना करना पड़ेगा। और ये सवाल बनाने से ऐसा अनुभूति होता है कि जैसे ये एक सवाल 7th क्लास का या फिर 8th क्लास का सवाल है। ये सवाल जो समझ गया, ये सवाल जो समझ गया, उस बच्चे का दिमाग थोड़ा अच्छा काम कर रहा है। बाकी बात तो हर कोई जानता है, 2 + 2 = 4 है। अगर हम बोले सवाल 2 + 2 = 4 तो कोई भी जान जाएगा सर। वो बुर्बक बच्चा और होशियार बच्चा दोनों एक साथ क्या करेंगे, समझ जाएंगे। लेकिन ये सवाल वही समझा होगा जो बच्चा होशियार होगा। नहीं समझ आए, एक बार हम फिर से बताते हैं। अगर आप हमारे इस बताने के बाद समझ गए तो समझ जाइएगा आपका दिमाग अच्छा खासा काम करता है। आप होशियार बच्चों के लिस्ट में क्या करते हैं, आते हैं। चलिए सवाल एक बार हम क्या करें, फिर से पढ़ें। देखिए क्या बोला है, रेखा का वार्षिक आय 1,20,000 है। रेखा का वार्षिक आय कितना है सर, 1,20,000। तो यहाँ पे लिख दिया रेखा का वार्षिक आय 1,20,000 है। फिर बोला है रीना का मासिक आय 12,000 है। तो लिख दिया रीना का मासिक आय कितना हजार, 12,000। सर रेखा का वार्षिक दिया, वार्षिक का मतलब होता है वो एक साल में कितना कमाती है। तो रेखा बोला है कि रेखा वार्षिक का मतलब सर एक साल में कितना कमाती है, तो रेखा एक साल में कमाती है 1,20,000। लेकिन रीना का मासिक आय दे दिया, मासिक आय का मतलब रीना एक महीने में कितना कमाती है, तो रीना एक महीने में कितना कमाती है, 12,000। ये बात दिया हुआ है। तो लेकिन सर इसका वार्षिक दिया हुआ, इसका मासिक दिया हुआ था, हम इतना ही इसमें सिंपल कर दिया, रीना का वार्षिक आय भी निकाल दिए। मासिक दिया हुआ था लेकिन रीना का कौन सा आय निकाल दिया, वार्षिक आय निकाल दिया। तो रीना एक साल में कितना कमाती है, जब रीना एक महीने में 12,000 कमाती है तो 12,000 एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 को 12 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। 12,000 को 12 से गुना कर दिए तो 1,44,000। मतलब कि जो रीना है वो एक साल में कितना कमाती है, 1,44,000 है हुआ। उसके बाद बोला है कि यदि दोनों का मासिक व्यय 5,000 है। दोनों का मासिक व्यय का मतलब है सर कि रेखा और रीना दोनों महीने में 5,000 खर्च करती है। कितना खर्च करती है, 5,000, और महीने में खर्च करती है। किसमें, महीने में खर्च करती है। तो सर रेखा का मासिक व्यय कितना हजार, 5,000। रेखा महीने में कितना खर्च करती है, 5,000। और रीना का भी जो मासिक आय है वो भी 5,000, क्योंकि बोला दोनों 5,000 रुपया खर्च करता है। तो सर रेखा वार्षिक आय कितना खर्च करेगी, 60,000। रीना भी एक साल का कितना खर्च करेगी, 60,000। एक महीने में 5,000 खर्च करती है, तो सर एक साल में कितना खर्च करेगी, दोनों 60,000 करेगी है। लेकिन सवाल ये नहीं बोला है, बोला है कि रेखा की वार्षिक बचत और रीना की वार्षिक बचत का अनुपात निकालो। आपको आय का अनुपात नहीं निकालना है, आपको आय का अनुपात नहीं निकालना है, आपको बचत का अनुपात निकालना है। रेखा का वार्षिक बचत, तो कौन सा बचत, वार्षिक बचत, वार्षिक बचत का रेखा एक साल में कितना बचाती है और रीना एक साल में कितना बचाती है, दोनों का वार्षिक बचत निकालना है। मतलब एक साल में कितना बचाती है। तो सर रेखा देखिए, रेखा खर्च की एक साल में 60,000। बचत कैसे निकलता है, तुम एक साल में जितना कमाया उसमें से जितना खर्च किया उसको घटा दो, बचत वही होगा ना। एक साल में जितना कमाया उसमें से कितना खर्च किया उसको क्या करो, घटा दो। तो रेखा का वार्षिक बचत क्या होगा सर, रेखा का कुल आय माइनस कुल खर्च। कमाई कितना, रेखा एक साल में कमाती है 1,20,000, तो 1,20,000। खर्च कितना कर दी, खर्च कर दी 60,000, तो 60,000 है। 1,20,000 में 60,000 घटाएंगे तो कितना हजार, 60,000। मतलब रेखा एक साल में कितना बचाती है, रेखा एक साल में कितना बचाती है, 60,000। वहीं अगर रीना की बचत की बात करें तो रीना का कुल आय, रीना एक साल में कितना कमाती है, रीना एक साल में 1,44,000 कमाती है, और ये भी खर्च करती है 60,000, तो 60,000। 1,44,000 में 60,000 घटाइएगा तो 84,000। बोला इनके वार्षिक बचत निकालना है, तो बचत का अनुपात क्या होगा, बचत का अनुपात होगा रेखा का वार्षिक बचत बटा रीना का वार्षिक बचत। रेखा कितना बचाती है, 60,000, रीना कितना बचाती है, 84,000। 3 जीरो 3 जीरो कटेगा, 60 और 84 होगा है। 12 से काटेंगे, 12 × 50 60, 12 × 7 84, 5/7, इसी को कहा जाता है 5:7 है। सर कितना खतरनाक सवाल है। ये सवाल आपको बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया होगा है। और ये सवाल वही समझेगा, फिर से बता देना चाहते हैं, जिसका दिमाग अच्छा है। क्या समझना है, पहला समझना है कि अगर कोई इंसान महीने का 5,000 कमाता है तो साल का 60,000 कमाएगा।
है। ये बात पहला। दूसरा बात, वार्षिक का मतलब होता है 1 साल में और मासिक का मतलब होता है 1 महीने में। दूसरा बात ये, बचत क्या होता है? बचत होता है सर जितना आपने कमाया उसमें से जितना खर्च किया उसको क्या करो, घटा दो। तो बचत का जो फॉर्मूला होता है, बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च है। हमने यहाँ पे भी लिखा है बचत का फॉर्मूला क्या लिखा है, आय माइनस खर्च, और यहाँ पे बचत का फॉर्मूला होता है आय माइनस खर्च। कि सर आपका वार्षिक बचत कितना होगा, आपने वर्ष भर में जितना कमाया, वर्ष भर में जितना कमाया उसमें से घटा दो वर्ष भर में जितना क्या किया, खर्च किया, तो जो निकलेगा वो निकलेगा आपका वार्षिक बचत। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, हम अभी बता देना चाहते हैं। ये बेवकूफ़ लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आएगा, ये इंटेलिजेंट लोग होंगे जिसका दिमाग अच्छा खासा चलेगा उसी को ये सवाल क्या आएगा, समझ आएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा। है ये वीडियो, इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आप हमारे साथ हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें, है आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। हम एक एक वीडियो करके इस पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, इस पूरे बुक को ख़त्म करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए, आप लोग क्या करते हो, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए। सर जो पढ़ने लिखने में अच्छे तो हैं लेकिन उसको पढ़ने का सुविधा नहीं मिल पाता है, वो ना तो ट्यूशन जा पाते हैं, ना तो अच्छे से स्कूल जा पाते हैं, ना तो स्कूल में अच्छे से क्या कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। उनके साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए ताकि उसको भी क्या मिल सके, लाभ मिल सके। झारखंड में बहुत बड़ी आबादी है सर, है और झारखंड में हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। बात यह है कि वो पिछड़े वर्गों में होते हैं, बहुत ऐसे झारखंड के बच्चे जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, है ये बात हम मानते हैं, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जिसके पास मोबाइल फ़ोन भी है और उसको पढ़ने का क्या होता है, इच्छा भी होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, इस वीडियो, इन हमारे सभी वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, उनके साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।